मोबाइल और बढ़ता स्क्रीन टाइम अब बच्चों की आंखों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि विश्व मायोपिया सप्ताह 2026 मौके पर नई दिल्ली में ऑल इंडिया यानी AIOS ने नई राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की है, जिसके साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में तेजी से बढ़ रही नजर की कमजोरी चिंता का विषय बना हुआ है। डॉक्टर ने स्क्रीन टाइम कम करने और समय समय पर आंखों की जांच कराने और आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लापरवाही भविष्य में गंभीर आंखों की बीमारी का कारण बन सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मायोपिया एक बहुत बड़ा एक बीमारी कहना चाहिए इसको, पूरे हमारे समाज को जो है अफेक्ट कर रहा है। स्पेशली बच्चों को असर दे रहा है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में उनको जो है दुविधा हो रही है, उनके ग्रोथ में दुविधा हो रही है और उनके साइकोलॉजिकल ग्रोथ में असर पड़ रहा है। तो जहाँ तक हमारे देश का पॉपुलेशन है, स्क्रीनिंग करके पूरे देश को कवर करना एक संस्था के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो जहाँ तक ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी AIOS, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोसाइटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का, उसमें हमने कोशिश की है कि हम ऐसा एक कंसेंसस सैंपल साइज लें जिसके सैंपल साइज से पूरा देश का एक डेटा निकल आए। तो ये रैपिड स्क्रीनिंग जो हम कर रहे हैं, ये जो है हमने देखा कि हमने ऐसे डिस्ट्रिक्ट चूज किया रैंडमली, हमने जानबूझ के नहीं किया, रैंडमली हमने एक लॉटरी से निकाला है इन डिस्ट्रिक्ट को हर स्टेट से। और जो बड़े स्टेट हैं कहीं पर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट भी लिए हुए हैं, तभी हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं इसमें। और इसमें जो पॉपुलेशन हम कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1.2 लाख स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा सैंपल साइज है। इसके बेसिस में जो है फ्यूचर में जो है हम हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हम कोशिश करेंगे वो लोग वहाँ पर अपना जो है, जो हमने एक स्टैंडर्ड मेथड बना दिया स्क्रीनिंग करने के लिए और कैसे करते हैं, एक बार ये इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं और लोकल लोगों के लिए, जिससे कि स्क्रीनिंग बाद में ज़्यादा हो सके। तो एक दिन ऐसा आएगा नेक्स्ट 2-4 सालों में कि हमारे पास पूरा देश का हमारे पास इफेक्टिव सेंसस होगा कि रिफ्रैक्टिव एरर कितना है, किस तरह के हैं और कितने में मायोपिया है, गर्ल्स और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, ये सब आ जाएगा उसमें। तो ये एक तरह का इनिशिएशन है जो हमें बताएगा कि हमें क्या अप्रोच करना चाहिए। और आपको पता है कि हमारी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है इंडिया में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। और तो ये जो सर्वे हम कर रहे हैं, ये AIOS के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मदद से हम ये पूरे देश में 60 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। ये रैंडमली हमने सेलेक्ट किए हैं, जिससे कि हर तरीके का एक एरिया हम उसको कवर कर सकें। पहाड़ी, प्लेन्स, कोस्टल, हर तरीके के लोगों को हम कवर कर सकें। तो उसमें से एक सैंपल एस्टिमेट करके 1 लाख बच्चों को पूरे देश से हम उनको चेक करेंगे और उसमें कितना रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया है उसकी जांच की जा रही है। एक राउंड चल रहा है, 60 में से करीब लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं और बाकी में भी वो पूरे हो चुके हैं और बाकी में भी हम ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं। एक दिक्कत होती है क्योंकि स्कूल कभी बंद होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उसका दौरान तो स्कूल स्क्रीनिंग उसमें दिक्कत होती है, पर हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 महीने में हम ये सर्वे पूरा करके हम देश का जो रिफ्रैक्टिव एरर और दृष्टि दोष या मायोपिया का जो प्रेवलेंस है उसको हम बता पाएंगे। जो मायोपिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने अपना गाइडलाइंस निकाला है, कंसेंसस गाइडलाइंस वर्जन 2.0, और ये इसलिए निकाला गया है क्योंकि मायोपिया के बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। मायोपिया माने कि नियर साइटेडनेस, मतलब दूर का देखने के लिए जिसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है, और इसमें 2050 तक ये कहा गया है कि आधी पॉपुलेशन हमारी मायोपिक हो जाएगी। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो, ये हमने कंसेंसस गाइडलाइंस निकाली है। कंसेंसस गाइडलाइंस इसलिए निकाली गई है ताकि हम सब लोग एक सेम पेज पे आएँ, जिसमें कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं,
पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों को ही इन्वॉल्व किया है और इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है ताकि ये अवेयरनेस हो। ये जो मायोपिया है कितने साल बच्चे को से स्टार्ट हो रहा है, कितने तक? तो ये 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को किसी भी इस 5 to 16 ईयर्स की एज में किसी को भी अफेक्ट